हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग हिस्ट्री से संबंधित हम लोग पूरे 200 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर दोस्तों यूपी होमगार्ड वाले के लिए है, क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों यूपी होमगार्ड में सिर्फ और सिर्फ जीके जीएस पूछा जा रहा है, हिंदी रीजनिंग मैथ नहीं पूछेगा। तो आपको पता होगा कि यूपी होमगार्ड में यहाँ हिस्ट्री से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये दावा है मेरा। और 5 से 6 क्वेश्चन आपको इस वीडियो को देख लेते हैं ना दोस्तों, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्यों ना दोस्तों 200 क्वेश्चन देखते ही हम लोग 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कवर किया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से, पूरे 200 क्वेश्चन है और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी दोस्तों। ये दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 में। कब की थी? 1921 में, सभी को पता होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था। तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो दोस्तों ये 7 वर्षों तक चला था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों मैंने क्वेश्चन का आंसर हाईलाइट भी कर दिया है, क्योंकि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस पीडीएफ को लेकर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे। दोस्तों ये केंद्रीय एशिया से आए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1911 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य यानी किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, बंगाल को मुगल साम्राज्य के पृथक कर स्वतंत्र किया था, किसने किया था। तो दोस्तों मुर्शिद कुली खान ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो दोस्तों आर्य अवधि में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। दोस्तों ये 1856 ईस्वी में बना था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी। दोस्तों ये 1858 में अपनाई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। तो दोस्तों वैगम खान और हेमू के बीच हुई थी 1556 में, है ना, 1556 में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। दोस्तों ये अफगानिस्तान का शासक था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो दोस्तों ये बाजीराव पेशवा की थी। दोस्तों अभी फिल्म आपने देखा है ना कि बाजीराव मस्तानी, तो ये यही है आपके, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो ये खिलजी शासक ने जीता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शाहजहां शासक था मुगल काल का, इसी को जाना जाता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। दोस्तों सिख समुदाय के अंतिम गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। दोस्तों ये सूरत में किए थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला आपका है, पहली सहायक संधि कौन सी थी। ये दोस्तों निजाम संधि थी। अगला आपका है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में हुआ था। चित्रकला, अगला क्वेश्चन आपका है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों ये महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। दोस्तों ये पूरन दास को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। तो ये दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन आया था, ये आपका चीनी यात्री आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकारक कौन था। तो दोस्तों ये
उस्ताद ईसा था? उस्ताद ईसा। अगला क्वेश्चन आपका है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? दोस्तों ये कल्कि को माना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका है, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? दोस्तों ये पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में सम्राट अशोक ने करवाया था, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, कुतुब मीनार के पास स्थित जो लौह स्तंभ है वो किस राजा ने बनवाया था? दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय राजा ने बनाया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन एग्जामों में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये महमूद बिन कासिम था। कौन? महमूद बिन कासिम। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो दोस्तों किसके काल में किया गया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की? दोस्तों आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की राजा राम मोहन राय ने, है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो ये अकबर ने बनवाया था। ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया दोस्तों, इबादत खान था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो ये गुरु गोविंद सिंह की समाधि, ठीक है। अगला आपका है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? ये सुल्तान महमूद ने किया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? दोस्तों ये मोहम्मद बिन कासिम। ये दोस्तों एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सुल्तान महमूद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, भारत की प्रथम महिला शासक कौन बनी थी? दोस्तों ये रजिया बेगम, है ना, रजिया बेगम बनी थी, ठीक है। अगला है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? दोस्तों ये मैसूर का शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? ये दोस्तों अजंता की गुफा है जो कि महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा किसकी करते थे? तो दोस्तों ये पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। और दोस्तों कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, वैदिक काल के लोग किसकी पूजा करते थे? अगला आपका है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, ये दोस्तों किसका है? ये दोस्तों बौद्धों का है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों ये 1761 में हुई थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों ये शाहजहां ने बनवाया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो दोस्तों ये मुख्यमंत्री को कहा जाता था, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 39, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है दोस्तों? तो ये पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मानी जाती है। मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? दोस्तों ये 1526 में हुई। किसने की? तो ये बाबर ने की, ठीक है। अगला है आपका, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? दोस्तों ये झांसी की रानी एक फिल्म थी, ये पूर्णतः रंगीन थी, ठीक है। वियना सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों 1815 में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 41, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों ये 23 जून 1757 को लड़ा गया था, है ना। तो ये डेट भी आपको याद रखना है, 23 जून। ज़्यादातर दोस्तों स्टूडेंट 1757 सिर्फ याद रखते हैं, लेकिन आप लोग डेट भी याद रखना, 23 जून, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? दोस्तों ये 1763 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किस देश के यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की देश को कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ये दोस्तों 1871 ईस्वी में हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 49, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? ये दोस्तों 1707 में पारित हुआ था। अगला है आपका, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? दोस्तों ये 1917 में हुई। अगला आपका है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? मैकाले ने की थी। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, क्या सरोकार नहीं था? दोस्तों ये आपका संस्कृत की शिक्षा में, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था कौन? ये लेनिन था।
कौन था? लेनिन। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? ये दोस्तों लेनिन ने की थी। किसने? लेनिन ने। तो अगला क्वेश्चन आपका है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? ये दोस्तों जनरल डायर था, और ये बहुत ही क्या बताएं दुष्ट था। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? ये दोस्तों ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? ये 1921 में की थी। अगला क्वेश्चन है, लाल सेना का गठन किसने किया था? दोस्तों लाल सेना का गठन आपका ट्राटस्की ने किया था। किसने? ट्राटस्की। अगला है आपका, सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था, है ना। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? ये 1937 में दोस्तों अलग हुआ था म्यांमार भारत से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिहस्त्र किस वर्ष किया था? दोस्तों ये 1919 में किया था। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? 1919 में हुई थी। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा? ये दोस्तों हड़प्पा है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? खुदाई। तो ये राखलदास बनर्जी ने की थी 1922 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1922 में। अगला आपका, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पे। वहाँ पे दोस्तों मातृशक्ति चलती थी, और वैदिक सभ्यता में पितृसत्तात्मक चलती थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पितृसत्तात्मक वैदिक सभ्यता में। अगला क्वेश्चन आपका है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत, है ना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों सर सैयद अहमद थे। अगला है आपका, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। दोस्तों ये श्रेष्ठ या कुलीन भी कहा जाता है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ, ठीक है। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था दोस्तों? ये दोस्तों तंबाकू, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है, चौरी चौरा कांड किसने संबंधित था? चौरी चौरा कांड किससे संबंधित था दोस्तों? असहयोग आंदोलन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन आपका, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था दोस्तों? होमरूल आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? दोस्तों सूल सूत्र है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख भी किया गया है ना, तीसरे मंडल में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ठीक है। पुराणों की संख्या, यहाँ से ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? पशुपालन था, है ना। और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है दोस्तों, है ना। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो दोस्तों प्रकृति का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संगीत का आदिग्रंथ किसे कहा जाता है? दोस्तों ये सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? ये दोस्तों मनु है। अगला है आपका, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंद्र देवता, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इसे दोस्तों नोट कर लीजिए एकदम माइंड में पूरा, ये आपको याद ही रहना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? दोस्तों ये ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? दोस्तों ये श्रीमद् भगवद गीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या होता है? ये दोस्तों गोधन होता है, ठीक है। अस्तु माँ सदगमय कहाँ से लिया गया? दोस्तों ये ऋग्वेद से लिया गया। धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर कहाँ से ली गई दोस्तों? ये आप क्या है? ये 1/6 है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? ये भी दोस्तों स्वर्ण आभूषण। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? पतंजलि थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद था। कौन सा वेद असंत गद्य रूप में भी रचित है? ये यजुर्वेद है। अगला क्वेश्चन है आपका है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? ये दर्शन से संबंधित हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी दोस्तों कौन सी है? ये आपका सिंधु है। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? ये दोस्तों रामायण को दी जाती है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? ये विश्वामित्र ने की थी। हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ये कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी, है ना। अगला है आपका, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? दोस्तों ये जमारे था, उनका दमादी। ठीक है। अगला है आपका, आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? संस्थापक कौन थे? तो ये मक्खली गोसाल थे। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ये कौशाम्बी नहीं था। अगला है आपका, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ये दोस्तों मेगास्थनीज था। हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? ये दोस्तों 1398 ईसा पूर्व में किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी। अगला आपका है, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? ये हर्षवर्धन को कहा जाता है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? ये प्रयाग में किया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, महमूद गजनी किस वंश का था? ये दोस्तों यामिनी वंश का था। शून्य की खोज किसने की थी? दोस्तों ये आर्यभट्ट ने की थी। मिहिर कुल का संबंध था, ये दोस्तों हुण से संबंधित था। बाण भट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? ये हर्षवर्धन के सम्राट के राजदरबारी कवि थे। क्वेश्चन आपका अगला है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई, ये दोस्तों कब हुई? गुप्त काल में हुई। अगला है आपका, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? ये दोस्तों गुप्त काल में किए गए थे। अगला आपका है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? दोस्तों ये संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत, है ना। अगला आपका है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाएं लिखी जाती थी? दोस्तों ये खरोष्टी लिपि थी। क्या? खरोष्टी लिपि। चलिए अगला है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त को कहा जाता था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ये तो कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? कला एवं स्थापत्य के लिए। अगला है आपका भीमबेटका। ये भीमबेटका दोस्तों, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? दोस्तों ये मणिग्राम व्यापारियों का निगम था, मणिग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मुजिरस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? ये दोस्तों चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। अगला है आपका, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? दोस्तों ये चावल था। गुर्जरों को किस शासन में पराजित किया था? तो ये हर्षवर्धन के शासन में पराजित किया था। अगला आपका है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये कपिल वस्तु में की गई थी। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये सारनाथ में दिया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था।
गौतम बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कहाँ है? ये आपका कुशीनगर में है, क्योंकि ये यूपी से संबंधित है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। यूपी होमगार्ड में पक्का आएगा, ठीक है। क्या महापरिनिर्वाण कहाँ किया जाता था दोस्तों? इनका कुशीनगर में है। और दोस्तों आप लोग बताइएगा, महाभिनिष्क्रमण कब कहा जाता था गौतम बुद्ध के शासनकाल में, ठीक है। सॉरी, शासनकाल गौतम बुद्ध के संबंधित से महापरिनिर्वाण, ठीक है। ये जब घर से निकले थे तभी इनको कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? शाक्य कुल के थे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ये दोस्तों मौर्य वंश है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? दोस्तों ये बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी, है ना। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है? दोस्तों ये पर्ण था। अगला क्वेश्चन आपका है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कहाँ हुई थी? गया में हुई थी। अगला है आपका, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू वाहिनी का, यानी हिंदू यूनानी का। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था कौन? ये तक्षशिला था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ये अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन आपका, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? ये दोस्तों अशोक ने की थी। कर्ण वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? तो ये वसुदेव था। अगला है आपका, पुरुषपुर। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? इसे दोस्तों हम लोग देखेंगे बाद में, यहाँ देख लेते पहले। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ये दोस्तों कनिष्क थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला आपका है, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? ये दोस्तों कृष्णाल शासक ने, कृषाण शासकों ने, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था दोस्तों? पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? दोस्तों ये पेशावर का था। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? दोस्तों ये कनिष्क थे। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? दोस्तों ये कनिष्क ने कराया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया था? दोस्तों ये कर्ण वंश ने किया था। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? ये दोस्तों यूनानियों ने किया था। किसी चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किसने हराया था? ये पेन चाओ ने हराया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? ये कुषाण ने चलाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 157। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किसके संबंधित है? जैन धर्म के संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? ये दोस्तों कदम्ब। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका कदम्ब हो जाएगा। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये दोस्तों चंदेल राजपूत ने करवाया था। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ये दोस्तों यायती केसरी ने डाली थी। अगला है आपका, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? ये दोस्तों स्कंदगुप्त था। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु थे। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ को निर्माण करवाया था? राणा कुंभा। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। अगला आपका है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था? ये दोस्तों आर्यभट्ट था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आबू पर्वत के। और ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? ये राजस्थान में है। पाल वंश का संस्थापक कौन है? दोस्तों गोपाल है। अजय पाल संस्थापक थे किसके? ये अजमेर के थे। अगला है आपका,
किसने सोमपुर महावीर का निर्माण करवाया था? दोस्तों धर्मपाल ने करवाया था। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र संस्थापक का नाम क्या है? ये दोस्तों आपका धर्मपाल है। चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? दोस्तों ये विजयालय है। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? ये तो काकतीय राज्य की प्रसिद्ध महिला शासकी थी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? देवगिरी थी। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था किसने? राष्ट्रकूटों ने। किसने इक्कादारी प्रथा चलाई थी? ये दोस्तों इल्तुतमिश ने चलाई थी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक कौन माना जाता है? दोस्तों ये मोहम्मद गौरी। ठीक है, अगला आपका है, पल्लवों की राजधानी क्या थी? दोस्तों संस्कृत थी, है ना। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? ये ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मुबारक शाह खलजी ने, है ना। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? दोस्तों ये बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। ठीक है, अगला आपका है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता, ये दोस्तों थॉमस कप से संबंधित है। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगालियों के। किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? दोस्तों ये फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी। अगला क्वेश्चन आपका है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी था। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? दोस्तों तुर्की का हाथ था। अगला है आपका, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये 14वीं सदी में हुई थी। बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? ये दोस्तों सिकंदर लोदी ने किया था। नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, गियासुद्दीन तुगलक। अगला आपका है दोस्तों, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? ये अलाउद्दीन खलजी ने करवाया था। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे भी दोस्तों आपको याद रखना है। अगला आपका है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? सैयद वंश का। इकबाल का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। अगला आपका है, मोहम्मद गौरी किस वंश का था? दोस्तों संसबनी वंश का था। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? दोस्तों ये चंगेज खान कहता था। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? ये बल्लेरी में जिले में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भूराज्य व्यवस्था थी। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 200 क्वेश्चन, वो भी हिस्ट्री से संबंधित। आई होप आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगा थोड़ा सा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी की तरह मैं दोस्तों वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।